नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर विवेक रामास्वामी के बारे में। कैसे होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, कौन है इस पद के लिए दावेदारी पेश करने वाले विवेक, आइए जानते विस्तार से। भारतीय अमेरिका उद्यमी विवेक रामास्वामी ने अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विवेक से पहले अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली भी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर चुकी है। विवेक और निक्की हेली दोनों ने ही रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पेश की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी करेंगे। आखिर कितने लोग अमेरिका में एक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया क्या होती है? दावेदारी पेश कर रहे विवेक रामास्वामी कौन है? अपने ऐलान में उन्होंने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भारत के आम चुनाव से काफ़ी अलग होता है। भारत में पार्टियां आम चुनाव में बहुमति हासिल करने की कोशिश करती है। बहुमत वाले दल या गठबंधन के सांसद अपना नेता चुनते हैं। चुना हुआ नेता प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका में ठीक इसके उलट है। यहाँ की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार को चयन को लेकर भी जनता के बीच जाती है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकस चुनाव में जो जीतता है वह दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद शुरू होती है। बता दें कि यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। भारत की तरह अमेरिका में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाले दोनों उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते हैं। दोनों प्रत्याशी देश भर में अपने एजेंडे के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वोटिंग के 6 हफ्ते पहले ही दोनों उम्मीदवार के बीच टीवी पर राष्ट्रपति पद के लिए 3 बार बहस होती है। जो उम्मीदवार सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वो राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बेहद अहम है। यहाँ लोगों का समूह होता है जो 538 इलेक्टर्स को चुनता है, जिसमें 270 इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है। वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को बुनियादी शर्तों को पूरा करना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नियम के मुताबिक जन्म से अमेरिका का नागरिक होना होता है। उम्र में भी कम से कम 35 साल होनी चाहिए और 14 साल से वहाँ का निवासी होना चाहिए। प्राइमरी इसका संचालन नियमित पुलिस स्टेशन पर होता है और कॉकस एक तरह की स्थानीय बैठक 2 तरीके हैं जिसमें लोग राज्यों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में मदद करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के अपने चयन को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करते हैं। हर 4 साल में अमेरिकी नागरिक आम चुनाव के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज तय करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन चुना जाएगा। आइए जानते हैं विवेक रामास्वामी के बारे में, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान किया है। विवेक रामास्वामी का जन्म 1985 में दक्षिण पश्चिम ओहियो के सिनसिनाटी में हुआ था। उनके पिता वीजी रामास्वामी मूलतः केरल के पलक्कड़ से है। केरल के एक स्थानीय कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उनके पिता वीजी रामास्वामी ओहियो के यूनियन में जनरल इलेक्ट्रिकल प्लांट में काम करने गए। विवेक की मां सिनसिनाटी में एक मनोचिकित्सक थी। उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी रामास्वामी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वैक्सनर मेडिकल सेंटर में डॉक्टर है। सिनसिनाटी के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में रामास्वामी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उच्च शिक्षा के लिए वो हार्वर्ड और येल लॉ स्कूल गए। रामास्वामी ने हार्वर्ड में स्नातक की डिग्री और येल में कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने कॉलेज में जीव विज्ञान का अध्ययन किया। विवेक रामास्वामी बायोटेक के कारोबार में जाना माना चेहरा है। रामास्वामी दवाओं को विकसित करने के लिए बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइलेंसिस चलाते हैं। उन्होंने 2016 की सबसे बड़ी जैव प्रौद्योगिकी फर्म मायोवेट साइंसेज की स्थापना की थी।
अप्रैल में कंपनी बनाने के बाद उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर की दवा और महिला बांझपन की दवा के लिए टोकड़ा फार्मास्यूटिकल के साथ एक सौदा किया था। वह बायोफार्मा स्पेस के कई अन्य कंपनियों के संस्थापक भी है, जिसमें मायावेट साइंसेस, यूरोवेट साइंसेस, एनजीवेट थेराप्यूटिक्स, अल्ट्रावेट साइंसेस और स्पिरोवेट साइंसेस शामिल है। 36 वर्षीय दूसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी ने कम ही समय में बायोटेक क्षेत्र में उनका नाम हो गया है। 2015 में फोर्ब्स पत्रिका के कवर पर उन्हें फीचर किया गया था। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2014 में 30 से कम उम्र वाले सबसे अमीर उद्योगपति में विवेक तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2016 में 40 से कम उम्र वाले 24 सबसे अमीर उद्योगी थे। विवेक अमेरिका के 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी के लिए धन जुटाने के लिए एक राजनीतिक कार्रवाई समिति स्थापित की है। वो अमेरिकी राज्य आयोवा में अपने उम्मीदवारी के प्रचार को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रामास्वामी का कहना है कि वह विचार आधारित कैंपेन शुरू करने पर फोकस कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।